ईरान से जारी युद्ध के बीच अमेरिकी बयानों के लगातार बदलाव। ईरान युद्ध के साथ साथ ये बदलाव कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। दरअसल ईरान युद्ध तो लड़ रहा है, साथ साथ बीच बीच में अमेरिका का मजाक भी उड़ा रहा है। अब पायलट की तलाश को लेकर के ईरान ने अमेरिका का मजाक उड़ाया, लेकिन हो रहे हमले मजाक की बात नहीं है। इधर फारस की खाड़ी में भी एक अमेरिकी लड़ाकू विमान क्रैश होने की खबर आई। क्या है युद्ध के ताजा हालात, इस पर भी देंगे जानकारी और बताएंगे कि अमेरिकी फाइटर जेट के पायलट को ढूंढने वाले ईरान ने इतना बड़ा इनाम देने की शर्त क्यों रखी है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका का एक F-15E लड़ाकू विमान मार गिराया और दूसरा अमेरिकी A-10 विमान भी मार गिराया गया। इस विमान के एक पायलट को अमेरिका ने बचा लेने का दावा किया, लेकिन दूसरा पायलट कहां है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। बाद में उसकी तलाश में लगे एक अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी ईरान ने मार गिराया। उसमें सवार लोगों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ईरानी सेना ने यह दावा किया कि उसकी सेनाओं ने सफलतापूर्वक एक अमेरिकी A-10 विमान को निशाना बनाकर मार गिराया है, तो वहीं ईरान ने इजराइल के हाईटेक डिफेंस हब पर भी एक बार फिर सटीक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और इस बार निशाना था पेताह टिकवा शहर स्थित इजरायली कंपनी एरोसोल की ड्रोन फैक्ट्री। ईरानी मीडिया और कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल सीधा फैक्ट्री पर गिरी और काफी नुकसान पहुंचा। एरोसोल इजरायल की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी है जो रक्षा बलों और सरकारी उपयोग के लिए ड्रोन्स बनाती है और ये अनमैन्ड व्हीकल्स बनाती है और साथ ही इनके कंपोनेंट्स पूरी तकनीक से विकसित किए जाते हैं इसी जगह पर जहां हमला हुआ। कंपनी मुख्य रूप से कंपोजिट मटेरियल, मिनी अनमैन्ड व्हीकल्स बनाती है और हाई एंड एरोनॉटिकल पार्ट्स भी यहां पर तैयार किए जाते हैं। तो इस लिहाज से भी यह हमला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां पर हमले का मतलब है कि ड्रोन्स की आपूर्ति ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी और आने वाले समय में ड्रोन्स की कमी से भी इजरायल को जूझना पड़ सकता है। और देखिए, अपने पास अगर आपके पास संसाधन है तो आप ज़्यादा तेज़ी से जल्द आसानी से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसे में ड्रोन की निर्भरता इजरायल की बढ़ जाएगी। ये ड्रोन जो यहाँ पर तैयार होते थे खास तौर से जासूसी मिशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी खासियत है ये बेहद कम आवाज़ और छिपकर उड़ने की क्षमता रखते हैं, जो दुश्मन के क्षेत्र में लंबे समय तक जासूसी करने में बेहद कारगर हैं। इजरायली सेना ने अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन कंपनी के सूत्रों और सैटेलाइट इमेजेस से नुकसान की खबर सामने आ रही है। इजरायल के लिए यह हमला इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि एरोसोल जैसी कंपनीज न सिर्फ IDF बल्कि अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों को भी ड्रोन्स सप्लाई करते हैं यहीं बना करके। ईरान अब इजरायल की हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज को निशाना बना रहा है, जिससे इजरायल के हवाई श्रेष्ठता और जासूसी क्षमता को कमजोर किया जा सके। युद्ध शुरू होने के बाद यह पहला ऐसा हमला है, लेकिन ड्रोन फैक्ट्री पर सटीक वार ने इजरायल को साफ संदेश दे दिया है कि तुम हमारे मिसाइल ठिकानों पर हमला कर रहे हो, हम तुम्हारी ड्रोन फैक्ट्रीज को तबाह बर्बाद कर देंगे। अगर एरोसोल जैसी फैक्ट्रीज बार बार निशाने पर आई तो इजरायल को ड्रोन्स की कमी का सामना आगे आने वाले समय में करना पड़ेगा। उनके सहयोगी देशों को भी इससे जूझना पड़ेगा। दरअसल जो पूरे युद्ध के रुख को बदल सकता है ये वो हमला है। इससे पहले अमेरिका के ईरान में गिराए गए फाइटर जेट के पायलट की तलाश के मामले पर यदि बात करें तो इसके लिए मिशन जारी किया गया और इस मिशन के तहत C-130 हरक्यूलिस जैसे बड़े विमानों का भी इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया हुआ है जिसमें ये विमान ईरान के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए फ्लेयर्स छोड़ रहा है, जिससे कि अगर कहीं उनका पायलट हो तो वो उस फ्लेयर को पहचान सके और उनसे संपर्क कर सके या उन्हें देख सके। विमान से फ्लेयर्स छोड़ने का मतलब है फाइटर जेट खुद को मिसाइलों से बचाने के लिए पीछे की तरफ गर्म फ्लेयर्स छोड़ता है और मिसाइल विमान के इंजन की गर्मी की जगह इन फ्लेयर्स को अपना टारगेट समझ लेती हैं और उन पर हमला कर देती हैं, जबकि असली विमान ऐसी परिस्थिति में बच जाता है। और इसी बीच इजरायल के एक अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिकी जेट
कि एक पायलट को ईरान के अंदर जिंदा बचा लिया गया और दूसरा पायलट जिसकी तलाश अभी जारी है। हालांकि इस दावे की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि उसने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट गिराया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि F-15E विमान हो सकता है। अमेरिका के एक फाइटर जेट को ईरान में गिराए जाने की घटना को लेकर कई जानकारियां सामने आई हैं। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की है। ट्रंप को इस घटना की जानकारी दे दी गई है और यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने यह ऐलान किया कि जो भी अमेरिकी पायलट्स को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जेट F-15E लड़ाकू विमान था जिसमें 2 लोग सवार थे, एक पायलट और एक हथियार सिस्टम अधिकारी। एक विमान उड़ाता है और दूसरा उस विमान में लगे हुए हथियारों को संचालित करता है। मसलन उसमें गन्स और लॉन्चर्स जो लगे हुए हैं उनको ऑपरेट करता है। अब दोनों ने हमले के बाद सुरक्षित तरीके से इजेक्ट तो कर लिया, लेकिन एक अमेरिकी सैनिकों को मिल गया, दूसरा मिला नहीं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों में एक क्रू मेंबर को अमेरिकी सेना ने तो बचा लिया था, जबकि दूसरे की तलाश में कब तक सफलता मिलेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह जरूर बताया जा रहा है कि ईरान भी अपने स्तर पर पायलट की तलाश में जुटा हुआ है। स्थानीय लोगों से मदद मांगी जा रही है। फिलहाल दूसरे लापता क्रू मेंबर को खोजने के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। $30,000 अमेरिकी डॉलर की घोषणा की बात सामने आई थी इनाम के तौर पर, जबकि $10 मिलियन की भी बात घोषणा की गई है इनाम के तौर पर। जबकि एक फुटबॉलर ने तो यहां तक घोषणा कर दी है कि मैं अपने सारे मेडल्स उस व्यक्ति को दे दूंगा जिसने उस पायलट के बारे में जानकारी दी। बहरहाल ये पायलट की तलाश और इजराइल के ड्रोन्स पर हमलों के बीच पहले सफलता कहां मिलती है ये देखने का विषय होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण रणनीतिक कूटनीतिक क्षेत्र है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिस पर एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अमेरिका का एक F-15E लड़ाकू विमान मार गिराया और दूसरा अमेरिकी A-10 विमान भी मार गिराया गया। इस विमान के एक पायलट को अमेरिका ने बचा लेने का दावा किया, लेकिन दूसरा पायलट कहां है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। बाद में उसकी तलाश में लगे एक अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी ईरान ने मार गिराया। उसमें सवार लोगों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ईरानी सेना ने यह दावा किया कि उसकी सेनाओं ने सफलतापूर्वक एक अमेरिकी A-10 विमान को निशाना बनाकर मार गिराया है, तो वहीं ईरान ने इजराइल के हाईटेक डिफेंस हब पर भी एक बार फिर सटीक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और इस बार निशाना था पेताह टिकवा शहर स्थित इजरायली कंपनी एरोसोल की ड्रोन फैक्ट्री। ईरानी मीडिया और कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल सीधा फैक्ट्री पर गिरी और काफी नुकसान पहुंचा। एरोसोल इजरायल की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी है जो रक्षा बलों और सरकारी उपयोग के लिए ड्रोन्स बनाती है और ये अनमैन्ड व्हीकल्स बनाती है और साथ ही इनके कंपोनेंट्स पूरी तकनीक से विकसित किए जाते हैं इसी जगह पर जहां हमला हुआ। कंपनी मुख्य रूप से कंपोजिट मटेरियल, मिनी अनमैन्ड व्हीकल्स बनाती है और हाई एंड एरोनॉटिकल पार्ट्स भी यहां पर तैयार किए जाते हैं। तो इस लिहाज से भी ये हमला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां पर हमले का मतलब है कि ड्रोन्स की आपूर्ति ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी और आने वाले समय में ड्रोन्स की कमी से भी इजरायल को जूझना पड़ सकता है।